Welcome to my new channel Easy English. On the occasion of Teachers' Day, this is my gift for the students, for my lovely students, uh, whether they are from KV Sangathan or from any other school. साथियों, मैं आज से ये नया चैनल शुरू कर रही हूँ और मैं पहले भी ये बच्चों से जब हम पिछले महीने जुलाई में जब रिटायरमेंट के समय हमारे बच्चे कहते थे मैडम आप पढ़ाइए, तो मैंने उनको कह रखा था कि आप मुझे अपनी क्वेरीज़ व्हाट्सएप पे भेजिए और मैं आपको चाहे गूगल मीट पे पढ़ाऊँ, कैसे ईज़ी वे में आपको मैं समझा सकती हूँ, ये कोशिश करूँगी। तो मैंने सोचा ये चैनल बनाएँगे हम और इसका नाम ही मैंने ईज़ी इंग्लिश रखा है, जो मेरा 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वो मैं इसमें शेयर करूँगी, बच्चों को ईज़ी वे में कैसे आए। जब बच्चे ने लेटर्स लिखना सीख लिया, क ख ग घ सीख लिया, तब तो वो मिला के लेटर्स वर्ड लिख ही लेगा। बात तो तब है कि वो लेटर्स बनाने की प्रोसेस में ईज़िली कैसे पहुँचे, तो वहीं पर प्रॉब्लम होती है। और अभी ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने अपने घर के बच्चे को जब पढ़ाया कि मेरी ग्रैंडडॉटर इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और उसका इंटरेस्ट 8 दिन हमारे साथ मैंने कोशिश किया, तो मैंने सोचा कि बाकी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ढंग से गाइड करने वाला नहीं है। काफ़ी पेरेंट्स तो खुद गाइड कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या आती है कि स्ट्रोक्स कैसे बनाने हैं, लेटर कैसे बनाना है। बच्चों ने डी बनाया, गोला बनाया, डंडा खींच के जोड़ दिया, नहीं, उसका पैटर्न है, नीचे से कौन सा लेटर ऊपर की ओर जाना है, पेंसिल नहीं उठानी है। हमें बिल्कुल एक-एक लेटर अपने ऑब्ज़र्वेशन में बनवाना है, क्योंकि एक बार अगर गलत हैबिट पड़ गई, फिर वो सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए, मैंने जो फ़ील किया, ये जो वन जो जिसको आप स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हो, बच्चा अगर शुरू में बच्चे की हमें मोटर स्किल डेवलप करना होता है। मोटर स्किल मीन्स उनकी फिंगर चलने की आदत, उसको हम रेत पर भी बनवा सकते हैं। रेत दाल फैला दीजिए, चावल फैला दीजिए, फिर बच्चा उसमें कुछ भी करे, उँगली चलाए, दैट इज़ कॉल्ड मोटर स्किल। तो बच्चों की उँगली चलने की। उसके बाद घर में बहुत सारे रफ़ पेपर होते हैं, रफ़ पेपर में पैटर्न बना दीजिए, आउटलाइन बच्चा बना रहा है, वो डिज़ाइन मीन्स उसको हाथ चलाने की हैबिट, ये बिगिनिंग है। उसके बाद जब थोड़ा करना शुरू कर देता है, तो हम लाइन्स बनाना, लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग बनवाएँ। स्टैंडिंग हम 2 लाइन्स में भी बना सकते हैं और 3 लाइन्स में भी बना सकते हैं। हमारी ये स्टैंडिंग लाइन्स बहुत काम आती हैं। ये हमें हमें इंग्लिश के लिए नहीं है, ये हमारे मैथ्स के नंबर्स में भी काम आती हैं। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि पहले हम नंबर्स 1 2 3 और फिर लेटर्स ए टू ज़ेड, उसके बाद हम हिंदी पर आएँ। क्योंकि जब बच्चों ने, मेरा जो एक्सपीरियंस है, सी अगर अच्छे से बनाने लगा और उसको लाइन्स का अंदाज़ आ गया, स्पेशली 1 बनाना, तो ये हमारे नंबर्स में भी बहुत काम आता है और लेटर्स में भी बहुत काम आता है। तो हम बच्चों को खूब प्रैक्टिस कराएँ, उनको टेढ़ा बनाने दें, उनको, जिससे वो स्लैंटिंग लाइन बार-बार उसको बोलते रहें और उनको सी बनाने की खूब प्रैक्टिस करवाएँ। बच्चों को जब ये बनाना आएगा, फिर मैं आपको वन बाय वन लेटर वाइज़ बताऊँगी कि किस तरह से ये 1 और सी मैजिक करता है मैथ्स के नंबर सिखाने में और फिर लेटर्स बनाने में, कैपिटल एंड स्मॉल। उसके बाद फिर मैं हिंदी पे आऊँगी अलग-अलग वीडियोज़ में। उसके बाद हम 1 मीन्स स्टैंडिंग लाइन्स और इस तरह से सी, फिर हम उल्टा सी भी बच्चों को बाद में सिखा सकते हैं, सीधे सी के बाद। ये बहुत काम आता है। एक-एक आप भी अगर रियलाइज़ करके देखिए, आप एक-एक नंबर में कि मैं ये जो कह रही हूँ, कैसे इसको प्रूव होगा। फिर आपने स्लीपिंग लाइन बच्चों को खूब प्रैक्टिस करवा दी, स्लीपिंग लाइन खूब बनवाइए, उसके बाद स्लैंटिंग लाइन बनवाइए, फिर ज़िग-ज़ैग बनवाइए, जिससे कि ये भी कई हमारे स्लैंटिंग लाइन काम आती है। उसके बाद बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस, मेरे पिछले चैनल निशाज़ लर्निंग रिज़र्वॉयर जो था, उसमें भी मैंने स्ट्रोक्स से रिलेटेड 3 वीडियोज़ डाले थे, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर इसी तरह से बच्चों को पेंसिल मत उठाने दीजिए, करने दीजिए प्रैक्टिस जितनी वो करते हैं, लाइक दैट। ऐसे आपने वीक भी करवा दिया, फिर आपने पहले ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ये जितनी करवा पाएँ आप। ये बात किसके लिए है? बिगिनर्स के लिए, जो बच्चे एकदम अभी लिखने का इंटरेस्ट नहीं करते। अब डायरेक्ट हम उनको अगर ए बनाना सिखाएँगे, तो डेफ़िनिटली इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। और इसीलिए बच्चा लिखने से जी चुराता है कि हम शुरू से ही, हमारी बच्चों की जो शिक्षा है, वो स्कूल से पहले ही हम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या शुरू करना है, और जब हम
इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। फिर हम आपको लेटर वाइज़ बताएँगे कैसे हमारा ये जो स्टैंडिंग लाइन और सी हमारे काम में आता है। आज मैं आपको मैथ्स में ये 1 हमारा जो है, जिसको स्टैंडिंग लाइन्स भी बोलते हैं, कैसे काम आ रहा है। जब बच्चे ने ये प्रैक्टिस कर ली तो नंबर्स उनके लिए थोड़े आसान हो जाएँगे। उसमें भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि नंबर्स में भी जब शुरू में बच्चा सीख रहा है, अभी सीरियली ना सिखा के उनको हम वो वाले डिजिट्स सिखाएँ जिसमें 1 का यूज़ हो रहा है। जैसे नंबर 1 तो है ही, आप केवल उनको लाइन बनाने दीजिए। 1 आ गया उनको बनाना। अब आपने क्या किया, 4 है, 4 में हाफ 1 बनाया, स्लीपिंग लाइन बनाई और उसके बाद फिर से 1 आ गया। पहले यही आप सिखाइए उसको। फिर आपको 9 नंबर, क्योंकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। अब 9 में देखिए सी यहाँ पर बीच में ना बना के एक सी बनाया और फिर हमने 1 बना दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले गोला बनाया या यहाँ तक लाए फिर ऐसे कर दिया। पहले गोला बनाया फिर डंडा, नहीं, उनको पता है ये सी की तरह बनाएँगे, जोड़ेंगे ऐसे। बच्चे अब यहाँ से शुरू किया फिर ऐसे ले गए, ऐसे कर दिया। तो उनको गलत प्रैक्टिस नहीं होने दीजिए उनकी। पहले सी बनाएँगे तो ये 1, ये 4 और फिर ये 9 और फिर नंबर 10 में 1 बना दिया और फिर 0। अगर सी उनको आता है तो उनको फिर इस तरह से हम सिखा सकते हैं कि बड़ा सा सी बनाइए पहले और फिर उसको बंद कर दीजिए। तो पहले हम सरल इस तरह से सिखा सकते हैं। उसके बाद फिर हम सीधी लाइन वाले और भी सिखा सकते हैं उनको, जैसे 7 है, हम धीरे-धीरे तो उनको स्लीपिंग लाइन फिर। तो बच्चों को जब लाइन इस तरह से आ गई, और प्रैक्टिस तो बहुत हम सब जानते हैं कि करनी है, एक दिन में तो नहीं आ सकता, बच्चे के लिए तो यही बहुत है। और जब बच्चा लिखना सीख लेता है लेटर्स, डिजिट्स और जब हम क ख ग घ, तो फिर बाकी मिला के तो फिर हम कहेंगे क और ला लिखिए तो लिख ही लेगा। बात तो वहाँ तक पहुँचाने की है, वो भी सही क्रम से। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने 8 बनाया, 1 गोला बनाया, 2, जो मोस्टली होता है। अगर हमने सी सिखा दिया तो बच्चों से हम कहेंगे ये सीधा सी, ये उल्टा सी, और फिर हम इसको ऐसे बंद करते हुए दोनों को बंद कर देंगे। इसको खूब प्रैक्टिस गेम के रूप में कराइए, स्टोरी सुनाइए, कैसे कराना है, पैटर्न बनाइए, इसमें कलर भरवा दीजिए, डिज़ाइन बनाइए, इस तरह से उनको सिखाना है। अब बच्चे ने सी सीख लिया तो फिर हम उनको जब 6 बना रहे हैं उनसे कहेंगे 3 लाइन्स में बड़ा सी, फिर ये हो गया। तो सरल से कठिन की ओर हम ले जाएँ। ऐसे ही आप घर में जिस एंगल में बैठे हैं उनको बोलिए इधर सोफ़े की साइड से हम बालकनी की साइड जाएँगे, क्योंकि बच्चा इधर से जाना है 5 के लिए या इधर से, ये भूल जाता है। तो हम इस तरह से सिखा सकते हैं। फिर छोटा 1 बनाएँगे और उल्टा सी बना देंगे। तो जब बार-बार उनको, तो उसको मज़ा आने लगता है। अदरवाइज़ वो इधर से भी चला जाता है, फिर ऐसे बना देता है। आपने देखा होगा उल्टा बनता है। तो जिस डायरेक्शन में आप घर में पढ़ा रहे हैं, या फिर उनको अगर आपने लेफ़्ट और राइट हैंड की प्रैक्टिस करा दी, तो आप बोल सकते हैं राइट साइड से हम जाएँगे लेफ़्ट की तरफ, राइट से जाएँगे लेफ़्ट की तरफ, फिर छोटा 1, फिर हम। तो बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर हम अब बच्चे को धीरे-धीरे जब स्टैंडिंग लाइन्स का आ गया, सबसे पहले मेरे ख़्याल से तो बच्चों को नंबर ही सिखाना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। फिर कैसे बच्चों को बोलेंगे स्लीपिंग लाइन, फिर क्या करेंगे स्लैंटिंग लाइन बनाएँगे और फिर उल्टा सी बना दिया। तो देखिए आपने बच्चों को आ गया ना, पहले सी और 1 की प्रैक्टिस से 3 भी बन गया। अब उसको ऊपर का 2 बनाने के लिए आप उसको जो भी बताना चाहें कि आप बताइए कि ऊपर इस तरह से हम डिज़ाइन बना देंगे, छत बना देंगे, हट बना देंगे, अम्ब्रेला का गोला बना देंगे। आपने ये सिखा दिया, फिर उनको स्लैंटिंग लाइन पे आ जाइए, फिर स्लीपिंग लाइन पे, तो बच्चे इस तरह से 2 भी बनाने लगेंगे। ये मुझे लगा पहले नंबर्स की खूब प्रैक्टिस करा दें हम उनको, उसके बाद फिर हम ABCD के लिए नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद ये आपको हेल्प करेगा, और आप इसके लिए चाहें तो मुझे कॉल करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।